गोलू, इस भयानक पेंटिंग को आप मॉडर्न आर्ट कहते हो? पेंटर, अरे आप यहाँ अपना दिमाग मत लगाइए, ये आईना है। बीबियों के प्रकार। आलसी बीबी, खुद जाकर चाय बना लो और एक कप मुझे भी दे देना। धमकाने वाली बीबी, कान खोल कर सुन लो, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। इतिहास पसंद बीबी, सब जानती हूँ तुम्हारा खानदान कैसा है। भविष्यवाचक बीबी, अगले 7 जन्मों तक मेरे जैसी बीबी नहीं मिलेगी। भ्रमित बीबी, तुम आदमी हो या पैजामा। स्वार्थी बीबी, ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे पहनने को दी है, तुम्हारी बहनों के लिए नहीं। सक्की बीबी, मेरी कौन सी सौतन से फोन पर बात कर रहे थे। अर्थशास्त्री बीबी, कौन सा कुबेर का खजाना कमा ले आते हो जो रोज पनीर खिलाऊं। धार्मिक बीबी, शुक्र करो भगवान का जो मेरे जैसी बीबी मिली। सबकी बीबी मेरे नसीब में तुम ही लिखे थे। 2 गूंगे ऊ करके बात कर रहे थे। इससे पहले कि मुझे दया आती, कमीनों ने गुटखा थूक कर बात करना शुरू कर दिया। एक बिहारी की तपस्या से खुश होकर भगवान उसको अमृत देते हैं तो वो मना कर देता है। भगवान, क्यों बस अमृत क्यों नहीं पी रहे हो? बिहारी, अभी अभी गुटखा खाए हैं प्रभु। हाथी के पैरों के बीच में से निकल जाओ, लेकिन यूपी और बिहार की बस के बगल से कभी मत निकलना। पता नहीं साला कब कौन खिड़की से गुटखा थूक दे। नेता की पत्नी, आपका हार का मुख्य कारण क्या रहा? नेता, मैं शिकार हो गया था। पत्नी, किस चीज का? नेता, सही मतगणना का। टीचर, नेताजी आपका बेटा फेल हो गया और आप लड्डू खिला रहे हो। नेताजी, 80 लड़कों की क्लास में 60 फेल हैं, बहुमत तो मेरे बेटे के साथ है। टीचर बेहोश। पति, राजा दशरथ का नाम सुना है? पत्नी, हाँ सुना है। पति, उनकी 3 पत्नियां थीं। पत्नी, हाँ पता है। पति, तो मैं 2 शादी और कर सकता हूँ। पत्नी, द्रौपदी का नाम सुना है? पति, रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। टीचर, ताजमहल के बाद भारत में प्यार की बची दूसरी बड़ी निशानी कौन सी है? मट्ठू मुस्कुराते हुए बोला, जी राम रहीम का गुफा। दे थप्पड़, दे थप्पड़। संता नौकर से, जरा देख तो बाहर सूरज निकला या नहीं। नौकर, बाहर तो अंधेरा है। संता, अरे तो टार्च जला कर देख ले कामचोर। चिटकू, यार एक बात बता, शादी और फोन में कौन सी बात एक जैसी होती है? मटकू, मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। चिटकू, यही कि शादी में भी कभी कभी गलत नंबर लग जाता है। एक आदमी अपने पड़ोस में वृद्ध दंपत्ति के घर गया। थोड़ी देर उनके साथ बैठकर बातें करने के दौरान उसने पाया कि वृद्ध पड़ोसी अपनी पत्नी को स्वीटी, हनी, डार्लिंग, रोज जैसे रोमांटिक शब्दों से संबोधित कर रहा था। अकेले में उस आदमी ने वृद्ध सज्जन से कहा, बड़ा अच्छा लग रहा है यह देखकर कि शादी के 60 साल बीत जाने पर भी आप अपनी पत्नी को इतने प्यार संबोधनों से पुकारते हैं। बूढ़े पड़ोसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता, मैं 10 साल पहले ही इसका नाम भूल गया था और अब इससे नाम पूछने में बहुत डर लगता है, इसलिए इन शब्दों से काम चलाता हूँ। पत्नी, तुम मुझे ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरे से गुस्सा हो जाऊं। पति ने कहा, नंबर 1 तुम मेरी जिंदगी हो और नंबर 2
लानत है ऐसी जिंदगी पर। अल्ट्रा मॉडर्न ज्ञान। हमेशा काम ऐसा करो कि लोग आपको किसी दूसरे काम के लिए बोले ही नहीं। डॉक्टर बेहोश मरीज को देखकर, यह तो मर गया है। मरीज होश में आकर, मैं जीवित हूँ। मरीज की पत्नी मरीज पति से कुछ तो सोच समझकर बोला कीजिए, इतने बड़े डॉक्टर हैं, झूठ बोलेंगे क्या। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते। एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी, आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। रात को पत्नी ने पति से कहा, कुछ ऐसा करो कि पसीना आ जाए। पति उठा और पंखा बंद करके सो गया। सोच बदलो तो देश बदलेगा, सब कुछ मोदी थोड़ी बदलेगा। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूट गए। मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते। मरीज, जी वही तो किया था। चिटकू, इस मिरर आईना की क्या गारंटी है। मुटकू, आप इससे 100 मंजिल से नीचे गिराओ तो भी ये मिरर 99 मंजिल तक भी नहीं टूटेगा। चिटकू, वाह मस्त है, पैक कर दो। एक दिन चिटकू ने गुरुजी मुटकू से प्रश्न किया, गुरुजी, शादी कितने जन्मों का बंधन है। गुरुजी हंसते हुए, यह तो तुम पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक चल रहा है तो समझो 6 जन्म और बाकी हैं, और अगर सब गड़बड़ है तो समझो कि 6 जन्म तो निकल गए, यह आखिरी है। टीचर, बेटा, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। छात्र, रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। टीचर बेहोश। माता पिता की चिंताएं। आजकल माता पिता को बस 2 ही चिंताएं हैं, इंटरनेट से उनका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या अपलोड कर रही है। पति पत्नी में लड़ाई। पति पत्नी में लड़ाई हुई और पति ने आत्महत्या करने की सोचकर बाजार से जहर लाकर खा लिया। वह मरा नहीं, बीमार हो गया। पत्नी गुस्से में बोली, 100 बार कहा है कि चीज़ देखकर खरीदा करो। पैसे भी गए और जिस काम के लिए गए वह हुआ भी नहीं। पापा, बेटा, आज क्या बात है, तुम्हारी माँ बहुत चुपचाप बैठी है। बेटा, पापा अब और दुखी मत कीजिए, माँ मेरी वजह से चुप है। पापा खुशी से, अच्छा ऐसा क्या किया तूने। बेटा, माँ ने मुझे बाजार से लिपस्टिक लाने भेजा था, मैं फेविस्टिक ले आया। लड़की, तुम क्या काम करते हो। लड़का, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता था, लेकिन अभी छोड़ दी है। लड़की, छोड़ क्यों दी, कितनी अच्छी कंपनी है वो। लड़का, अब इतनी ठंड में कौन सुबह सुबह अखबार बांटने जाए। जिगरी दोस्त। नौकर किटकू मालिक चिटकू से, किटकू साहब, आपके जिगरी दोस्त का फोन आया है। चिटकू, तुझे कैसे मालूम, कॉल करने वाला मेरा जिगरी दोस्त है। किटकू, वो साहब कह रहे हैं उस साले मूर्ख को फोन दो। एक डॉक्टर की शादी नर्स से हो जाती है। डॉक्टर के मित्र ने पूछा, भाभी जी कैसी हैं। डॉक्टर, यार वो मेरी बात ही नहीं सुनती जब तक कि मैं उसे सिस्टर कहकर न बुलाऊं।